मिलता जा रहा है। खुरम साहब क्या कहना चाहेंगे? और एकदम से जलसे की तैयारी भी कर लिया। जलसा करना हर सियासी पार्टी का हक है और ये जो फैसले हो रहे हैं ये अल्लाह के फजल से ये कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हद कर दी। इलेक्शन कमिश्नर को फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ये। आप उसको कहते हैं वो उसको हक ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का। ये इस्लाम की तारीख की हिस्ट्री में ऐसा भोंडा केस जो इद्दत का था नहीं आया होगा। इनकी अपने घर में औरतें नहीं है, इनको शर्म नहीं आती है। ये जो तमाशा, ये जो ढोंग रचाया गया था 8 फरवरी को, वो बेनकाब हो गया इस केस के अंदर। अब 199 केसेस जो थे उनको उनकी कोई अहमियत नहीं, मतलब उनको जेल में वैसे ही डाल दिया गया। देखे 199 केस में से किसी एक में सजा हो रही है, सब है क्या केस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, आज एक और बड़े केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को जो है बरी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान के हक़ में पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आया, मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को दे दी गई। तो पीटीआई को रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है और इसी ज़मन में आज पीटीआई के सीनियर रहनुमा खुर्रम लतीफ़ खोसा ने 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का ऐलान किया, जिसकी एक एप्लीकेशन कमिश्नर लाहौर को भी भेज दी गई है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि पीटीआई को रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है। खुर्रम साहब क्या कहना चाहेंगे? और एकदम से जलसे की तैयारी भी कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जलसा करना हर सियासी पार्टी का हक है और ये जो फैसले हो रहे हैं ये अल्लाह के फजल से ये कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं। मैं भी एक रहनुमा को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी ये सियासी फैसला है। भाई, जब आप सियासी तौर पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करोगे और सियासी मामलात अदालत के सामने जाएंगे तो वो सियासत को नहीं, वो कानून को देखते हुए फैसला करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने हद कर दी। इलेक्शन कमिश्नर को फौरन रिज़ाइन कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा जुल्म हो सकता है कि एक पार्टी, जो पार्टी है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, इस वक्त सबसे बड़ी पार्लिमान की पार्टी है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ये। आप उसको कहते हैं वो उसको हक ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का। आप उसको कहते हैं कि जलसे करने का हक नहीं है। इस्लामाबाद में देखिए, अदालत के सामने आकर कमिश्नर ने कहा कि मैं जलसे की इजाज़त दे रहा हूँ और फिर वो मनसूख कर दी और अब अदालत ने उसका नोटिस लिया हुआ है। तो ये जो तमाशा है ये बंद कर दें। आपके मुंह पे तमाचा मारा पाकिस्तान की आवाम ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को आके आपके 9 मई के बयानियों को भी दफन किया। आपकी तमाम जो पटवारियों की जहनीत थी उसको भी दफन कर दिया। शर्म की बात है, ये इस्लाम की तारीख की हिस्ट्री में ऐसा भोंडा केस जो इद्दत का था नहीं आया होगा। इनकी अपने घर में औरतें नहीं हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये किस मुंह से अपने घरों में जाते हैं कि ये एक मामला अल्लाह और उस औरत के दरमियान था, आप उसको ला के अदालतों में बात कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ, वो जो उनके साबका शौहर हैं और उनसे कल जो अदालत ने इस्तग़फ़ार किया और सवाल किया कि भाई आप जिस सेट से बिलोंग करते हैं इस्लाम के, वहाँ तो आप 3 दफ़ा तलाक देने के बाद रुजू का हक़ खो देते हैं। ये अजीब तमाशा, अजीब मजाक। और जिस तरीके से अब ये रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, ये नोटिस लेना चाहिए उन लोगों को जिनको ख़तरा है कि रियासत के ख़िलाफ़ बगावत हो रही है। इस वक्त नून लीग, नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी, इस वक्त पंजाब हुकूमत बगावत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बगावत कर रही है, पाकिस्तान की वफाक के ख़िलाफ़। और ये बगावत है इस मुल्क के उस नज़रिए के ख़िलाफ़ जो ये कहता है कि यहाँ पे आज़ादी हक़ का ये हमें मौजूद है, हमारे पास इख्तियार, और ये कि अदालतें आज़ाद हैं और फैसला कर सकती हैं। ये क्यों अब टायर जला रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये इस पाकिस्तान के अंदर इंतशार नून लीग क्यों? मुझे आप बताएं ना कि जो कल का फैसला आया, क्या आपके मुताबिक वो आईनी और कानूनी फैसला समझते हैं? देखें, इसका एक पस मंज़र है। एप्लीकेशन सुन्नी तहत कौंसिल दायर कर रहा है। गुजारिश सुन लीजिए, उसमें पीटीआई भी फरीक बनी। पीटीआई ने दरख्वास्त दी। पीटीआई के साथ जो जुल्म किया गया, जब उन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा करा दी 8 फरवरी के इलेक्शन के पहले, फिर उनको बगैर मौका दिए, बगैर सुने उनको कहा जी आपको सिंबल नहीं मिल सकता, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फिर जब उन्होंने अपने मुख्तलिफ सिंबल ले लिए, फिर कोशिश ये की गई कि रात 11-12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला और आखिरी दिन फैसला ये किया गया कि ये इनको सिंबल नहीं मिल सकता। क्या अरकान ने ये हलफ नहीं लिया कि हम सुन्नी तहत कौंसिल की तरफ से? सुन लीजिए मेरी ये एक काम बामरे मजबूरी कराया जाए जिसका कि कानून में कोई आपको इजाज़त नहीं है। आपको ये छुरी रख के कहा जाए आप इलेक्शन लड़ना है तो ये हल्फ ले, नहीं लड़ना तो ये हल्फनामा।
सब ने अपना पीटीआई का जमा कराया था। ये तो इलेक्शन कमीशन ने जिस भोंडे तरीके से, और मैं कहता हूँ आज वो मुस्तफ़ी हो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये सारा इलेक्शन सेटअप चेंज किया जाए, ये मजाक इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं, और ये जो तमाशा, ये जो ढोंग रचाया गया था 8 फरवरी को, वो बेनकाब हो गया इस केस के अंदर। किस तरह 9 मई का बयानिया बना के औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़े, अब किस तरीके से जुल्म अभी तक वो जो उसके साथ कर रहे हैं, सनम के साथ कर रहे हैं, या अभी जो अडयाला जेल पहुंच गई है पुलिस, ये सुन लें, ये पुलिस वाले, इनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ब्यूरोक्रेसी को कह के गए थे, यू आर नॉट टू रूल द पीपल, यू आर टू सर्व देम। आपने इनकी खिदमत करनी है, आप इनके हाकिम नहीं हैं। इनके हाकिम वो हैं जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो इस आवाम ने चुन के वहाँ भेजे हैं। और इस वक्त अददी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसमें जमहूरियत है। मुंतखब वज़ीर आज़म को कभी जेल में डाल दिया, कभी नैब के केसेस में दे दिया, कभी एग्जाइल में भेज दिया, और अब भी एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो थे उनको आपने पाबंदी सलासल अपनी ज़िद और अना के लिए किया हुआ। यार खुदा का खौफ करो, इस मुल्क के लोगों को जीने का हक वापस कर दो, वरना ये छीन लेंगे। साहब 199 केसेस जो थे उनको, उनकी कोई अहमियत नहीं, मतलब उनको जेल में वैसे ही डाल दिया गया। देखे 199 केस में से किसी एक में सजा हो रही है, सब है क्या केस। अभी ये जो चल रहा है आपका मलिक रियाज वाला, जो ये कहते हैं वो पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज उसको पकड़ेंगे, भाई उसके अकाउंट में पड़ा है ना। रजिस्ट्रार से पूछो इमरान खान का उससे क्या ताल्लुक है, या बुशरा बीबी का उससे क्या ताल्लुक है, या दीगर जो आप ये कह रहे हैं 9 मई वाले केस में अरेस्ट करने चली गई है पुलिस, शर्म नहीं आती। वो तो अंदर था, एक शख्स जो के पार्टी का हेड है वो अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट बंदे के पास ना मोबाइल होती है, ना कोई मीन्स होते हैं, या सुप्रीडेंट जेल साथ मिला हुआ था, 109 में था, जिसने एक्सेस दिया। क्या तमाशा है ये एक मजाक है भोंडा। 1000 केस भी बना लें, एक भी साबित नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल फैसला सुनाया, तो जस्टिस काजी फायद ईसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो 8-5 का जो बेंच था उनमें 5 में काजी फायद ईसा शामिल थे, तो आप क्या समझते? को ये कहूँगा, काजी साहब, अक्टूबर आ रहा है, इस मुल्क की तारीख में जस्टिस मुनीर भी रहे, नए नसीम हसन शाह भी रहे, दीगर और भी रहे। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या फ़ैसला करते हैं, कि आप किस तरीके से तारीख़ में रकम अपने आप को करवाना चाहेंगे। फ़ैसला आप कीजिए। उनके केसेस से, इमरान खान साहब के केसेस से मोहतरम बड़े अदब से अपने आप को अलहदा कर लीजिए, और इस मुल्क के अवाम को जीने का हक दीजिए, जीने का हक दीजिए। और आखिर में मुझे बता दीजिए कि बुशरा बीबी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या अब वो रिहा हो जाएंगी, बनी गाला जाएंगी, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी दोबारा डाले जाने का इम्कान है 9 मई के केसेस में, इस बारे में क्या कहें? देखें, इसमें हमें और इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को कोई शक नहीं है। ये अपना पूरा जोर लगाएंगे इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को ये आज़ादी से न जीने देना चाहते हैं। ये इसको IMF का ग़ुलाम बना रहे हैं। अभी फिर मैं पढ़ रहा था आज कि फिर दोबारा बिजली के रेट, पेट्रोल के रेट और ये सब बढ़ने जा रहे हैं। ये पैसा कौन खा रहा है? कौन है जो पनामा लीक्स, अभी तक वो वहाँ पे किसी ने सू नहीं किया उनको। यहाँ तो आप बरी हो गए, सच्चे झूठे जो भी, वहाँ आप जाके सू तो करें उनको, जिन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया था, जो अरबों खरबों रुपया आप खा गए हैं, जो अब आप ये झूठ बोल रहे हैं जी, ये मजाक है इस मुल्क के साथ। ये मियाँ साहब शुरू हुए फाइनेंस मिनिस्टर से, एक जनरेशन इतनी सी थी, बढ़ते बढ़ते वो बूढ़ी हो गई, वो मर गए, उनके बच्चे अभी भी ये कहते हैं हमें मौका दें। कितनी दफ़ा मौका दें आपको? किस लिए मौका दें आपको कि आपकी जायदाद तो बढ़ती रहे, जब वक्त आए आपके बच्चों के ऊपर आप कहें जी वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उन पर पाकिस्तान के कानून का इतलाक नहीं होता, फिर जब आपकी हुकूमतें आ जाए तो पाकिस्तान में आ जाते हैं, फिर उनको अदालतें बरी करने लगती हैं। ये एक भोंडा मजाक है इस मुल्क के साथ, ये बंद होना चाहिए। गरीब आदमी को जीने का हक मिलना चाहिए। बिजली के बिल चोक कर रहे हैं लोगों को, सांस बंद कर रहे हैं। मरियम नवाज बड़ी खामोश है, कोई उनका इस हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहना? मैं उनकी कारकर्दगी तारीख बताएगी। हमने बहुत जो इसको कहते हैं ना शैलो दावे, खोखले दावे देखे हैं, और ये भी खोखले दावे हैं सारे। पंजाब की आवाम को क्या रिलीफ दिया आपने? महंगाई वैसे ही है, बेरोज़गारी वैसे ही है,
लोग बिजली के बिलों से तंग हैं। आप अपनी बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियों में कह रहे हैं कि जी हमने बहुत कुछ बदल दिया, आपने कुछ नहीं बदला सिवाय इसके कि आपने अपने और अपने आने वाले नस्लों का मुकद्दर बदला है। और पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर, इस मुल्क के गरीब आदमी की कॉस्ट के ऊपर आपने अपने महल, अपनी इमारत बनाई हैं और गरीब का खून चूसा और कुछ नहीं किया। नहीं किया। बिल्कुल नाज़रीन, आपने खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग और बिल्कुल ताज़ा तरीन जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर बात की है। अब देखना ये है कि इमरान खान के साथ आगे क्या होता है, क्या अभी वो जेल में ही रहेंगे या उनको रिहा कर दिया जाएगा। मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।